हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आ गए हैं जयपुर राजस्थान में एक और नई सीरीज़ लेकर। तो आज हमारे ट्रिप का है पहला दिन और हम जा रहे हैं जयपुर के नाहरगढ़ किले में, जो कि है अरावली पर्वत पर आमेर फोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसे 1734 में राजा स्वय जय सिंह दूसरे ने बनवाया था। तो जल्दी ही कुछ समय के बाद हम पहुंच गए नाहरगढ़ किले में। तो यहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है नाहरगढ़ किले की। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर जाते हो तो सबसे पहले आपको मिलेगा टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट लेने के बाद ही आप अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको टिकट प्राइस दिखाए हैं दोस्तों। इंडियन टूरिस्ट के लिए यहाँ पर टिकट 50 रुपये की है। और ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर एक म्यूज़ियम और एक शीश महल है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट में। तो यहाँ पर आगे आकर अंदर आकर भी दो पोर्शन इन्होंने बना रखे हैं। एक तो शीश महल है यहाँ पर देखने के लिए और साथ में एक म्यूज़ियम है, लेकिन इन्होंने कैमरा अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए, इसलिए हमने वो टिकट खरीदी नहीं। अगर आप बिना वीडियोग्राफी के सिर्फ उसको देखना चाहते हो तो वो 500 रुपये की इंडियन के लिए टिकट है और सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। फ़ोर्ट की टिकट सिर्फ 50 रुपीज़ की है। और अब हम अंदर आ गए हैं फ़ोर्ट के, तो घूमने जा रहे हैं। तो बाकी का फ़ोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों नाहरगढ़ किले की बात करें तो ये किला बहुत ही आलीशान है। जितनी इसकी इमारत खूबसूरत है उतना ही इसका बाकी का एरिया भी खूबसूरत है। बहुत अच्छे से पत्थरों से इसकी सड़कें बनाई गई हैं और इसमें बहुत से ट्री भी हैं। तो जैसे जैसे हम आगे चलते गए हमें ये महल और भी अच्छा लगता गया। दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर बहुत सी हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। दोस्तों अभी जिस पॉइंट में आ गया हूँ इसको नाम दिया है बावली। तो मैं आपको दिखाता हूँ बावली। यहाँ पर उस समय वर्षा का पानी सारा स्टोर किया करते थे। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ से पूरा जयपुर का व्यू भी नज़र आता है। अब पता नहीं कैमरे में नज़र आएगा कि नहीं, मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। दोस्तों पुराने समय में बारिश के पानी को यहाँ पर स्टोर किया जाता था। और यदि आपने रंग दे बसंती मूवी देखी है तो आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पर फिल्म के काफ़ी दृश्यों को शूट किया गया था। इसके अलावा दोस्तों रंग दे बसंती, जोधा अकबर और शुद्ध देसी रोमांस हिंदी मूवी को भी इस नाहरगढ़ के किले में शूट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है किले की मेन इमारत की। तो ये किला काफ़ी बड़ा है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ से किले का मुख्य द्वार आता है, जहाँ पर इन्होंने 2 तोप लगा रखी हैं। इन तोपों का इस्तेमाल उस समय महाराजा युद्धों में किया करते थे। तो यहाँ से टिकट चेक करवाने के बाद होती है महल में आपकी एंट्री। तो जैसे ही हम अंदर गए तो हम इसको बड़े ध्यान से देखने लगे, क्योंकि इस महल में जिस तरह की कला को दिखाया गया है इससे पहले हमने कोई भी ऐसा किला नहीं देखा था। जैसा आलीशान काम इस किले में हमें दिखने लगा। दोस्तों ये किला बहुत बड़ा था। दोस्तों इसके डोर भी देखने लायक थे, बड़े ही आलीशान और स्ट्रॉन्ग थे। तो दोस्तों अभी हम नाहरगढ़ के अंदर आ गए हैं और ये जो फोर्ट है आप देख सकते हो मेरे पीछे, बहुत ही आलीशान इसकी इमारत है। बड़ी अच्छी बिल्डिंग है इसकी और देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है और इसकी कारीगरी बहुत अच्छी है। अभी एक साइड पे मैं अंदर की तरफ जाता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या है और आपको दिखाता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी आवाज़ गूंज रही है, क्लियर आएगी या नहीं पता नहीं।
यहाँ से और आगे व्यू देखते हैं हम। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे इन्होंने रूम से बना रखे हैं और हर जो पार्ट है एक जगह से दूसरी जगह के लिए लिंक है। आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो ये सारे जो रूम है, इसमें रूम में आप इसकी कला का नमूना देखिए। इतनी सुंदर कला का नमूना है, आप देख सकते हो कि आजकल घरों में सिंपल पेंट भी करवाना हो कितना मुश्किल है, और ये काम देखिए आप। और सारे रूम आगे से आगे कनेक्टेड हैं कहीं। तो बहुत अच्छा है। मैं कैमरा चेंज करता हूँ, एक बार आपको सारा दिखाता हूँ फ्रंट व्यू के साथ। इस किले के बारे में एक और जानकारी जो हमें पता चली कि इस किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, बाद में इसे नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है शेर के रहने का स्थान। तो दोस्तों ये किला जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हो कि इसके जो रूम बनाए गए हैं उसमें इतनी सुंदर कलाकारी की गई है कि इस किले के अलावा आज आप कहीं भी चले जाओ तो ऐसी कलाकारी का नमूना आपको देखने के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम चले गए ऊपर, और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि किले के जो कमरे हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाए गए हैं। इस किले के कमरों को इस कदर बनवाया गया था कि महाराजा किसी को पता चले बिना ही किसी भी रूम में जा सकते थे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उस समय लोगों को पता कैसे चलता होगा कि हमें किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना। ये देखिए, ये एक बड़ी खुली जगह आ गई है, मेरे पीछे देख सकते हो आप लोग। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो सारी के सारी जगह आपको कनेक्टेड मिलेंगी। आगे जितने भी डोर्स आ रहे हैं वो सारे कनेक्टेड हैं। तो मैं आपको कैमरा रोटेट करके भी दिखाऊंगा। अभी देख सकते हो आप कि एक कमरा दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर जगह से दोनों तरफ से वो कनेक्टेड है और आप आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम चले गए किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर, यानी किले के टॉप पर, जहाँ से इस किले को देखना बहुत ही मनमोहक था। क्योंकि जब आप साइड की तरफ देखते हो तो पूरे जयपुर का दृश्य आपको यहाँ से दिखाई देता है, जिसमें कि जयपुर की और भी मनमोहक कर देने वाली इमारतें यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से आप किले के चारों तरफ उसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई बाउंड्री को भी देख सकते हो। इस महल की खासियत की बात करें तो इस महल के सभी कमरों को भी गलियारों से जोड़ा गया था, जिससे हर कमरे में से आसानी से बाहर जाया जा सकता था और बाहर से कमरे में जाया जा सकता था, क्योंकि गलियारे और कमरे आपस में जुड़े हुए थे। दोस्तों इस महल की भव्यता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ पर हर साइड में अलग तरह से कारीगरी की गई है। और ये देखिए कितनी सुंदर कलाकारी यहाँ से दिखाई देती है। और ऊपर से जब हम विंडो के बीच से देखते हैं तो पीछे का दृश्य कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर जितने भी कमरे हमने देखे उन सब में बिल्कुल ही अलग कलाकारी का प्रदर्शन किया गया था। दोस्तों ये किले की इमारत को देखकर वाकई में हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इतना आलीशान किला देखना ये हमारी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था।
इसके बाद दोस्तों दोबारा हम नीचे आ गए और इस जगह से आप देख ही सकते हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो किला कितना बड़ा है। ये किले के अंदर का हिस्सा है, जहाँ पर खड़े होकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किले की जो मेन इमारत है वो कितनी बड़ी है। दोस्तों यहाँ पर मौसम बहुत साफ था, धूप खिली हुई थी और टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री था। तो हमें इस माहौल में इस किले को देखने का मज़ा और भी ज़्यादा आया। इस किले की एक और भी ऐतिहासिक जानकारी है दोस्तों कि जयपुर पर बहुत से आक्रमण हुए हैं, पर इस किले पर आज तक एक भी आक्रमण नहीं हुआ है। एक और जानकारी जो हमें पता चली दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बहुत से यूरोपियन लोगों को राजा सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए इस किले में भेज दिया था। तो किला देखने के बाद जैसे ही हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बहुत से लोग किले के बाहर रखी गई तोप के साथ फ़ोटो करवा रहे थे। तो हमारा भी मन किया कि हम भी इस तोप के साथ एक यादगार फ़ोटो करवाएं और हमने भी इस तोप के साथ फ़ोटो करवाई। तो जितनी भी जानकारी इस किले के बारे में हमें मिली वो सारी जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। बाहर के दृश्य को देखिए दोस्तों, आपको इस किले की भव्यता और सुंदरता के बारे में खुद पे खुद पता चल जाएगा। इसके बाद हम बाहर आ गए और हम चले गए किले की बाउंड्री पर, जहाँ से ये लोग उस समय किले की सुरक्षा के लिए निगरानी किया करते थे। जब इस बाउंड्री के ऊपर से हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें सारे जयपुर का दृश्य यहाँ से भी दिखाई पड़ता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस किले के बारे में दी गई जानकारी और इस किले को दिखाना आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि इस किले की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।